हेलो एवरीवन, मेरा नाम शायर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टैक्सेस किस तरह फाइल करते हैं। इफ़ यू आर इन कनाडा, अगर आपने कोई इनकम नहीं की या आप लोग रीसेंट इमिग्रेंट्स हैं या आप लोग स्टूडेंट हैं, परमानेंट रेजिडेंट हैं, वट एवर योर स्टेटस इज़, आपको टैक्स जो है वो फाइल करना पड़ता है हर हाल में। इन दिस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा टैक्स किस तरह फाइल करते हैं और अपना टैक्स आप लोग खुद किस तरह फाइल कर सकते हैं। तीनों सालों में मैंने अपना टैक्स जो है वो खुद फाइल किया है। देयर आर सम प्लेटफॉर्म्स जिसके थ्रू आप लोग वो टैक्स फाइल कर सकते हैं। आई हैव यूज्ड वेल सिंपल। मैंने 2021 का टैक्स वेल सिंपल से फाइल किया था, 2022 का मैंने किया था टर्बो टैक्स से और 2023 का भी मैंने किया था टर्बो टैक्स से। एज लॉन्ग एज यू आर बिलो 25 आप लोग टैक्स जो है वो फ्री में फाइल कर लेते हैं, लेकिन आफ्टर 25 आपको $5 या $10 जो है वो देने पड़ते हैं व्हेन यू फाइल योर टैक्सेस। रिसेंटली मैंने अपनी एक फ्रेंड का भी टैक्स फाइल किया है, तो आई हैव प्रीटी मच नॉलेज कि किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है और एक्सपेंसेस कैसे क्लेम करने हैं। मेरे केस में मैंने अपना टैक्स खुद फाइल किया, मेरी फ्रेंड के केस में मैंने खुद फाइल किया, तो आप लोग भी अपना टैक्स खुद फाइल कर सकते हैं। इट इज़ प्रीटी ईजी एंड दिस इज़ समथिंग आप लोग खुद करें रादर देन पेइंग समवन एल्स $200-300। ये काम आप लोग खुद करें, बिकॉज कल को PR की एप्लीकेशन लगाना, स्टडी परमिट फाइल करना, विजिट वीज़ा फाइल करना, TRV स्टैम्प फाइल करना, सब कुछ आप लोग खुद करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग जो कि आपको खुद करना चाहिए। आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं लेकर जाऊंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि किस तरह फाइल कर सकते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना है। तो इफ़ यू आर समवन जिसने कोई अर्निंग नहीं की या आप लोग रेंट पर रहते हैं तो रेंट किस तरह क्लेम करना है, या आप लोगों ने 20 आवर्स काम किया है ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा तो वो किस तरह टैक्स फाइल करना है, या आप लोगों ने फुल टाइम जॉब की है साथ पार्ट टाइम जॉब की है वो किस तरह क्लेम करनी है, या आप लोगों ने मेरी तरह फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब प्लस स्किप द डिशेज़ और डोरडैश और उबर ईट्स वगैरह की है तो एक्सपेंसेस किस तरह क्लेम करने हैं। दीज आर द थिंग्स जो कि कंसीडर करने वाली हैं। आप लोग अपने एक्सपेंसेस जो है वो गवर्नमेंट से क्लेम करते हैं। आप बताते हैं जी मेरा फ्यूल लगा, मेरी मेंटेनेंस लगी, मेरी इंश्योरेंस लगी, मेरी फाइनेंसिंग लगी एंड एवरीथिंग, और आपकी जो टैक्स ब्रैकेट है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। टैक्स इज़ समथिंग जिसका नॉलेज सबको होना चाहिए है। इट इज़ प्रीटी कॉमन इन कनाडा, आप लोगों को टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो जितना जल्दी आप लोग समझ आएंगे टैक्स सिस्टम को, इट विल बी बेटर फॉर यू। वन थिंग जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये कि टैक्स ब्रैकेट इज़ समथिंग जिसका नॉलेज सबको होना चाहिए। टैक्स ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि जस्ट इन केस इफ़ यू आर अर्निंग 20,000 तो आप लोगों को टैक्स पड़ रहा है 5%। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। लेकिन इफ़ समवन इज़ अर्निंग 21,000 तो उसको जो ऊपर वाली ब्रैकेट है उस पर टैक्स थोड़ा सा ज़्यादा पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 20,000 वाले को पड़ रहा है 5%, तो 21 वाले को पड़ेगा 6%। मतलब 20,000 पर उसको पड़ेगा 5% और ऊपर वाले 1,000 पर उसको पड़ेगा 6%। तो दैट्स हाउ टैक्स ब्रैकेट वर्क्स। तो देयर आर डिफरेंट मेथड। आप लोग अपनी टैक्स ब्रैकेट कम करते हैं, आप लोग अपना RRSP में अकाउंट ओपन करवाते हैं, FHSA में अकाउंट ओपन करवाते हैं, TFSA में अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो दीज आर अकाउंट्स जो आप ओपन करवाते हैं। मैं इन पर भी वीडियोस बनाऊंगा कि अकाउंट किस तरह ओपन करवाते हैं, क्या लिमिटेशंस होती हैं, कितनी आपकी साल की कंट्रीब्यूशन लिमिट होती है एंड एवरीथिंग। तो stay tuned. अब I'm going to take you to the screen and then we will learn how to file your taxes. मैंने अपने टैक्सेस खुद फाइल किए थे और आप लोग भी अपने टैक्सेस खुद फाइल कर सकते हैं। लेट्स गो। ओके, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर टर्बो टैक्स की साइट पर आना है। यहाँ पर आकर आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है। आप लोग अपनी ईमेल, यूज़र ID, पासवर्ड, फ़ोन नंबर डालेंगे और फिर आप लोग अपना अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर जब आपका अकाउंट बन जाएगा फिर आप लोग क्लिक करेंगे स्टार्ट अ न्यू रिटर्न पर। आपका ये न्यू रिटर्न जो है वो अब हम फाइल करने लगे हैं। मैं एक दोस्त का टैक्स फाइल कर रहा हूँ तो मैं सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिहाज से फिल करूँगा। आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन अपने लिहाज से फिल करेंगे। करंटली वो स्टूडेंट है तो मैंने उसका स्टूडेंट कर दिया यहाँ पर। अब नीचे जो है वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी हमने फिल करना है। वो एक जो है वो जॉब कर रही है तो मैंने यहाँ पर कर दिया T4। जब भी आप जॉब करते हैं तो साल के एंड में आपको T4 मिलता है। सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप लोग इसको पढ़कर अपने मुताबिक फिल करना। बाकी जो कुछ भी है वो वैलिड नहीं है उसके केस में मैंने कंटिन्यू पर प्रेस कर दिया। फिर अब मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मैं अपना टैक्स खुद फाइल कर रहा हूँ, मतलब वो ये शो करिए कि वो अपना टैक्स खुद फाइल कर रही है। अब यहाँ पर जो है वो फ्री पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका टैक्स जो है वो फ्री फाइल होगा अगर आप लोग 25 से बिलो हैं। अगर आप 25 से ऊपर हैं तो आपको $5 जो है वो टैक्स देना पड़ता है। मतलब जो इसकी फीस है वो देनी पड़ती है। तो उस पर आपने प्रेस कर दिया। फिर आप लोग यहाँ पर आपको हमसे ये पूछ रहे हैं कि लास्ट ईयर आपने अपना टैक्स किस तरह फाइल किया था। तो मैंने कहा जी लास्ट ईयर मैंने किसी और ऐप के थ्रू किया था। मैंने उस पर क्लिक कर दिया अदर टैक्स सॉफ्टवेयर, और फिर यहाँ पर आप मैं कह रहा हूँ कि मैं अपना टैक्स जो है वो खुद फाइल कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पर माई सेल्फ कर दिया। फिर यहाँ पर आप लोग फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अगर आपका मिडिल नेम है तो आप लोग वो लिखेंगे और फिर आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप लोग यहाँ पर अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। आपके केस में जो भी वैलिड है वो लिखेंगे। मेरे केस में मैं यहाँ पर सिंगल कर रहा हूँ।
और फिर वो लोग कह रहे हैं कि 2023 में आपका मेरिटल स्टेटस चेंज हुआ है, मेरे केस में नहीं, तो मैंने नो करके कंटिन्यू कर दिया। फिर आप लोग अपना प्रोविंस सेलेक्ट करेंगे, मेरे केस में ओंटारियो है तो मैं इसको ओंटारियो सेलेक्ट कर रहा हूँ। फिर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप किसी और प्रोविंस में मूव हुए हैं, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मेरे केस में ये चीज़ वैलिड है। और अगर मैं मूव नहीं हुआ कनाडा से तो मैं यहाँ पर भी नो करूँगा, देन कंटिन्यू। फिर वो कह रहे हैं सिटीजन, नो आई एम अ रेसिडेंट नॉट अ सिटीजन, तो मैं नो करूँगा। अभी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप डोनर को देना चाहते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मैं नहीं देना चाहता। इंडियन एक्ट में मैं वैलिड नहीं हूँ तो मैंने इसको नो कर दिया। फर्स्ट टाइम नहीं मैं कर रहा, मैंने लास्ट टाइम भी फाइल किया था, इसलिए मैं इसको नो कर रहा हूँ। फिर वो कह रहे हैं लास्ट ईयर का भी आपने भरना है कि नहीं, तो मैं कह रहा हूँ नहीं, मैंने सिर्फ 20 साल का भरना है, इसलिए मैंने नो कर दिया। अब यहाँ पर मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल करूँगा, आप लोग अपने केस में अपनी फिल करेंगे। आप लोग अपना मेलिंग एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पर आपका होम एड्रेस आ जाएगा। फिर आप लोग अपनी सिटी लिखेंगे, फिर आप लोग अपना प्रोविंस लिखेंगे, फिर आप लोग अपना पोस्टल कोड लिखेंगे। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर अपनी फिल कर लेंगे तो उस इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्लिक करना है और फिर ये वाला पेज आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको कंटिन्यू करना है, फिर आपको कंटिन्यू करना है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपने 2023 में काम किया था, मेरे केस में मैं कह रहा हूँ यस। और फिर वो कह रहे हैं कि आपके पास क्या क्या कुछ है, मेरे केस में सिर्फ T4 है मेरे पास, मैंने T4 सेलेक्ट कर लिया। और फिर अगर ये इनमें से कुछ भी चीज़ वैलिड है तो आप लोग उसको सिलेक्ट करना, अदरवाइज आप लोग कुछ और सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने ऊबर वगैरह भी किया है तो आप लोग यहाँ पर सेल्फ जो है उस पर भी क्लिक करेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड वाले पर। इसके बाद आप लोग ये सारा कुछ अपनी तरफ से फिल करेंगे। कोई और अदर इनकम आपकी है कि नहीं, तो आप कहेंगे नो, मेरे केस में नो है। स्प्लिट इनकम तो नो, क्योंकि स्पाउस नहीं, आप सिंगल हो, मेरिटल स्टेटस आपका सिंगल है, तो आप यहाँ पर भी नो करेंगे। फिर आप कंटिन्यू करेंगे। फिर आपका कोई RRSP वगैरह है नहीं है तो नो। फिर आपने कोई मनी निकाली है, विड्रॉ की है तो नो। अगर आपने कोई HPFP में आपका अकाउंट है तो नो। तो इस तरह जो जो इन्फॉर्मेशन आपके केस में वैलिड है आप वो उसको फिल करेंगे। इन्वेस्टमेंट नो, क्योंकि ये सारा कुछ आपको डिक्लेयर करना होता है। तो यहाँ पर जो है वो जो ये लड़की है जिसका मैं फिल कर रहा हूँ अपनी फ्रेंड का, तौहीद का, ये स्टूडेंट थी, तो इसके पास जो ट्यूशन क्रेडिट होते हैं, जब भी आप कहीं पर पढ़ते हैं तो आपको ट्यूशन क्रेडिट मिलते हैं यहाँ कनाडा में। तो आप करेंगे आई है ट्यूशन फीस, और ये T2202 जो है वो मिलता है आफ्टर स्टडिंग इन अ कॉलेज। मैं हैड अदर इसलिए किया है क्योंकि 2022 में भी इसका कुछ क्रेडिट बाकी थे और 2023 में भी इसको क्रेडिट इसके हैं, तो इसलिए हैड मतलब पास्ट में भी है इसका, और प्रीवियस ईयर में भी है और प्रेजेंट ईयर में भी है, तो इसलिए यहाँ से आप लोग वो सेलेक्ट कर लेंगे। मूविंग एक्सपेंस नो, अगर आपके नहीं है तो नो कीजिएगा, अदरवाइज ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर कमेटी बैठती है चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, इसलिए आप सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके मुताबिक है उसके अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कीजिएगा। आपका होम बायर्स अकाउंट है नो, फॉरेन इनकम नो, लॉसेस फ्रॉम द ईयर नो, तो ये सारी चीज़ें इसके केस में नो है तो मैं इसलिए नो कर रहा हूँ। अगर आपके केस में कुछ भी यस है तो आप उसको यस करेंगे। एलिजिबल एक्सपेंसेस नो, यू मेक डोनेशन नो, अगर आप डोनेशन करते हैं ऑथराइज्ड पार्टीज को तो आप क्लेम कर सकते हैं उसको भी। अदर डिडक्शंस नो, वॉलंटियर फायर फाइटर नो, मेंटल और फिजिकल इम्पेयरमेंट नो, मेडिकल एक्सपेंसेस नो, टैक्स इंस्टॉलमेंट नो। अगर आपको नहीं पता तो आप इंस्टॉलमेंट पर क्लिक करके तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। बट जिस तरह मुझे कंफर्म नहीं था तो मैंने ये रीड आउट कर लिया। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप प्रिजन वगैरह में गए थे, तो मैंने उसको भी नो कर दिया, देन मैंने कंटिन्यू कर दिया। ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने प्रीवियस टैब्स में फिल की है। वो कह रहे हैं आप 25 से कम है तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़नी, कंटिन्यू कर देंगे आप फिर, और फिर ये आपका जो है पर्सनल टैक्स किट जो है वो प्रिपेयर हो रही है। यहाँ पर बीच में कभी कभी एड्स वगैरह भी आते हैं तो आपको उसको भी ज़रा देखना पड़ेगा। अब आप लोग अपना CRA का अकाउंट इसके साथ लिंक करेंगे और CRA से वो ऑटोमेटिकली सारे आपके टैक्स रिसीट्स जो है वो ले लेगा। जो भी आपने लीगल काम किया होता है वो आपके सिन पर होता है और सिन की सारी इन्फॉर्मेशन CRA पर होती है और CRA से ये टैक्स जो है सारा डाटा आ जाता है। अब ये देखें ये T4 जो है यहाँ पर काम किया हुआ था तो वो भी यहाँ पर आ गया सारा। अब आप लोग कंटिन्यू कर देंगे। फिर ये इन्फॉर्मेशन है इसके केस में, तौहीद के केस में RRSP और सारा कुछ जो है वो ज़ीरो है। अगर आपके केस में कुछ ओवर है तो आप लोग अपने, उन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बताई हुई कि आप लोग ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से देख सकते हैं, तो ये आप लोग वहाँ से वो वाली इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं जो कि आपका नोटिस ऑफ असेसमेंट होता है। तौहीद के केस में ये चीज़ ज़ीरो है तो इसलिए मैंने ज़ीरो लिख दिया। कोई RRSP अकाउंट नहीं है तो ये भी ज़ीरो रहेगा। मैं फिर कंटिन्यू प्रेस कर दूंगा यहाँ से भी। जो टोटल आपका रिफंड है आप देख सकते हैं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर आपका टोटल रिफंड जो अभी तक का बना हुआ वो आ रहा है। फिर आप कंटिन्यू कर देंगे, वो आपकी डिडक्शंस को आप गो थ्रू करेंगे, सारा कुछ आपको बताएंगे कि कौन सी अमाउंट कहाँ से कितनी डिडक्ट हुई है और क्यों हुई है। अब ये वो बता रहे हैं कि जी आपके जो हमारे पास T2202 हैं वो ये हैं। अब
तो ही जो है वो 1 साल इस कॉलेज में स्टूडेंट थी और 1 साल अदर में। अब मैंने देखा कि एक कॉलेज की जो डिडक्शन है वो गलत लिखी हुई है, क्योंकि मेरे पास T4 था। मैंने अब जब देखा T4 पर वो अमाउंट गलत है, तो मैंने उसको ओपन करके एडिट करके उसको सही कर दिया। कभी कभी CRA पर भी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गलत हो सकती है, तो अगर आपके केस में भी ऐसा है तो आप जस्ट एडिट पर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से वो अमाउंट या वो चीज़ जो भी आपने सही करनी है वो आप सही कर देंगे। अब इसके केस में एलिजिबल ट्यूशन फीस पेड टू कैनेडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ये गलत लिखी हुई थी, तो मैं अब इसको जो है वो सही कर दूंगा एज पर जो जो इसकी मतलब जो T4 पर लिखी हुई है वो जो है अमाउंट वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। क्योंकि आपके पास जो T4 होता है जो कॉलेज वाले देते हैं और एक T4 जो आपके CRA पर आता है, दोनों अगर दोनों में फ्लक्चुएशन है, दोनों में डाटा गलत है, तो आपको प्रेफर करना चाहिए द वन यू हैव इन योर हैंड इन फिजिकल फॉर्म, जो कि आपको इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली मिला हुआ है। आप करेक्ट अमाउंट जो है अब करेक्ट अमाउंट जो है वो ये है 7256.67, वो मैंने यहाँ पर लिख दी। और फिर मैं नीचे आकर बस इसको अब कंटिन्यू कर देता हूँ। तो आपको मेक श्योर करना है सारे बॉक्सेस की इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट हो, आपके फिजिकल वाला जो आपके पास है और जो इन लोगों ने CRA से एक्सट्रैक्ट किया है। अब अगर आपके पास कोई न्यू ट्यूशन स्लिप है तो आप इस पर क्लिक करके वो भी एंटर कर सकते हैं जो कि CRA के पोर्टल पर ना आई हो। बट इन दिस केस CRA के पोर्टल पर सारी इन्फॉर्मेशन आ गई थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ भी फिल नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने कुछ फिल करना है तो आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, लेकिन बेयर इन माइंड वो इन्फॉर्मेशन सही होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप कुछ भी ऐसा क्लेम करते हैं जो कि वैलिड नहीं है, सही नहीं है, तो आपके लिए मसला क्रिएट हो सकता है, आप लोगों को बाद में वो जस्टिफाई करना पड़ सकता है। इसी तरह अगर आप मूविंग एक्सपेंसेस क्लेम कर देते हैं, कुछ भी क्लेम करते हैं, तो आपको वेरीफाई करना पड़ता है। ये अब दोनों चीज़ें सही हैं तो मैं कर दूंगा डन विद ट्यूशन फीस। एक कैंडर कॉलेज है और एक हम्बल कॉलेज है, दोनों की जो ट्यूशन पेड है वो ये है जो कि करेक्ट है। अब ये जो दोनों अमाउंट्स हैं ये सिर्फ इस साल की हैं। जस्ट इन केस अगर आपके केस में पिछले साल की भी आपने इंक्लूड करनी तो आप एडिट करके वो भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जिस साल में आप पढ़ रहे होते हैं सिर्फ आपको उस साल की चीज़ें फिल करनी चाहिए। अब यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे इसको। ये सारा कुछ आप रीड आउट कर लीजिएगा बाय योरसेल्फ। और यहाँ पर वो कह रहे हैं अनयूज ट्यूशन फीस, तो लास्ट ईयर के कुछ क्रेडिट जो हैं वो बाकी थे, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गए। अब वो सारी यहाँ पर बता रहे हैं टोटल आपने इनकम कितनी थी आपकी, टोटल आपकी डिडक्शन कितनी हुई है, टोटल ट्यूशन फीस कितनी आई है, प्रोविंशियल टैक्स कितना कटा है, स्टूडेंट लोन कितना है। ये सारा कुछ आपने वेरीफाई कर लेना है। आप जब ये सारा कुछ पढ़ेंगे, ये सारा कुछ जो है वो मतलब इतना ईजी सा है, आपको पढ़ के आइडिया हो जाएगा कि कुछ भी अगर गलत इसमें हो तो। अगर सब सही आपको लग रहा है तो आप कंटिन्यू पर प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर जो है वो सारी आपकी डिडक्शन आ जाएंगी कि कहाँ से कितनी अमाउंट कटी है। अब यहाँ से FHS से मूविंग एक्सपेंस और सारा कुछ जो जो आपने पीछे सारा कुछ बताया हुआ वो सारा कुछ यहाँ पर जो है वो आ जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो आप कंटिन्यू कर देंगे और अब आपको प्रोविंशियल रिटर्न का बताएंगे, फिर आप उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ से जो जो चीज़ भी वैलिड है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब जिस तरह अगर यहाँ पर जो है वो प्रोविंशियल प्रोफाइल का वो लोग पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं आपने अगर कुछ क्लेम करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने कार्बन जो है वो कनाडा कार्बन रिबेट जो है वो क्लेम करना है। अगर आपने इसमें कुछ और करना है और आपको कुछ समझ नहीं लग रही तो आप उस पर ब्लू वाले पर क्लिक करके देख सकते हैं वो क्या है। इस केस में मैं सिर्फ कनाडा कार्बन रिबेट क्लेम कर रहा हूँ। फिर मैं ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट जो है वो भी क्लेम करूँगा। अब यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन है, आप इसको रीड करेंगे और अपने मुताबिक आप उसको यस और नो करेंगे। अब वो आपका पूछ रहे हैं आपका एड्रेस। अगर आपने रेंट पे किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर वो रेंट लिखेंगे, तो ने कोई रेंट पे नहीं किया इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ओंटारियो ट्रिलियम बेनिफिट और सारा कुछ स्टूडेंट लोन, इसके केस में दोनों चीज़ें जो हैं वो नो हैं इसलिए मैंने नो रहने दी। कार्बन रिबेट जो है वो मैं क्लेम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर वो बता रहे हैं कि इन एरियाज़ में, तो इन एरियाज़ में मैं नहीं रहा हुआ तो मैं इसको भी अब मैं इसलिए नो कर रहा हूँ। अगर आप इन एरियाज़ में रहे हुए हैं तो आप इसको, इन एरियाज़ के अलावा रहे हैं तो आप इसको यस करेंगे। अब वो ये सारी बता रहे हैं कि एस्टिमेटेड अमाउंट्स जो आपको आएंगी वो ये आएंगी जब आप अपना टैक्स फाइल कर देंगे आफ्टर दैट, तो इसको भी आप कंटिन्यू कर देंगे। फिर यहाँ पर जो है वो सारी आप अपनी टैक्स की इन्फॉर्मेशन दोबारा एक बार वेरीफाई कर लेंगे, कितने टैक्स क्रेडिट हैं और सारा कुछ, फिर आप लोग कंटिन्यू कर देंगे उसको भी। फिर यहाँ पर वो बता रहे हैं आपकी इनकम की समरी ये है, RRSP ये है, FHS ये है, क्रेडिट ये है, प्रोविंशियल ये है, सब कुछ सही है तो कंटिन्यू। वो आपको वार्निंग भी दे रहा है, मेरे केस में वो 4 वार्निंग्स दे रहा है। मैं उसको रिव्यू करूँगा एक एक को और फिर मैं देखूँगा कि कौन सी मेरे लिए वैलिड है कौन सी नहीं। अगर आप इग्नोर कर देंगे तो इसका मतलब है वार्निंग आप पे वो अप्लाई नहीं होती। अगर आप कहेंगे कि अप्लाइज टू मी, तो वो आपको लेके चला जाएगा उस पोर्शन पर और फिर आपसे एक बार दोबारा वो क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको लगे कि आपने कोई मिस्टेक की है तो आप उसको सही कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको बस इग्नोर कर सकते हैं।
इस केस में मैंने कनाडा वर्कर बेनिफिट क्लेम नहीं करना, तो मैंने इसको यहाँ से नो किया, क्योंकि ये देखिए मैंने पीछे ये फिल नहीं किया हुआ था, तो उसने मुझे वार्निंग दे दी है। मैंने इसको यहाँ पर मैं नो कर दूंगा, फिर मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये वार्निंग जो है वो चली जाएगी। अगर मैं यस करता हूँ तो ये ऑप्शन एक और ओपन हो जाएगी। लेकिन ये वो क्लेम करते हैं जिनकी इनकम कम हो। अब तौहीद की इनकम कम थी, इसलिए मैं कनाडा वर्कर बेनिफिट जो है वो उसके लिए क्लेम कर रहा हूँ। जिनकी इनकम भी थोड़ी कम होती है वो ये क्लेम कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर यस किया और मैंने कंटिन्यू कर दिया यहाँ से। फिर अब वो मुझे वार्निंग 4 दे रहा है, क्योंकि मैंने वहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट नहीं की थी। अब मैं वहाँ पर कह दूंगा इग्नोर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। तो अब यहाँ पर 3 हो गई। अब इसी तरह मैं एक एक को जो है वो रिव्यू करूँगा। इस वाली की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर अब वो पूछ रहा है कि इंटरम अनयूज ट्यूशन फीस, तो मैं कह रहा हूँ अप्लाइज टू मी। वो कह रहे हैं कितनी अमाउंट है जो फेडरल ट्यूशन में आपकी है। वो कह रहे हैं कि अपने पार्टनर को ट्रांसफ़र करना चाहते हो, तो मैं कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी सारे क्रेडिट जो है वो यूज़ हों, अगर मैं कुछ गवर्नमेंट का ओ करता हूँ तो। अगर आपको समझ ना लगे आप गाइड में कर दें, अदरवाइज आप कंटिन्यू कर दें। अब यहाँ से भी मैं उसको दोबारा ओपन करके इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास मुझे पता लग गया कि ये किस बारे में है। अब रह गई 2 वार्निंग्स, तो मैं ये वाली वार्निंग भी ओपन करूँगा और इसको मैं देखूंगा कि वो क्या कह रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने लेबर और मोबिलिटी डिडक्शन जो है वो क्लेम करनी है कि नहीं। मैंने कहा नहीं। मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि मेरे लिए मेरे केस में वो चीज़ वैलिड नहीं है। अब यहाँ पर FHA से और TFS से भी नहीं है, तो मैंने उसको भी इग्नोर कर दिया। सारी वार्निंग कुछ सही हो जाएगा तो ये मेरा जो है वो टैक्स जो है वो फाइल हो जाएगा। अब वो 2-3 मुझे एड्स वगैरह देगा और मैं कहूँगा हाँ मैं प्रोसीड करना चाहता हूँ या मैं नहीं करना चाहता। वो मुझे कह रहा है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए। मैंने कहा नो थैंक्स। अभी वो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहा है कि आपका ट्रिलियम बेनिफिट ये होगा, सारा कुछ बता रहा है मुझे चीज़ें। तो आप रिव्यू कर लेना। ये आपका ऑर्डर रिव्यू हो जाएगा यहाँ पर अभी स्क्रीन पर। यहाँ पर वो आपको बताएगा जी आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने अभी तक फिल की है, ये आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन है, ये आपका नाम है, ये आपका सिम है। फिर मैं कह दूंगा जी प्लेस ऑर्डर, एवरीथिंग इज ऑल राइट। फिर जब आप लोग ये भी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी फिल कर देंगे, तो फिर जो है वो आपसे 2-3 इन्फॉर्मेशन लेंगे और वो कहेंगे कि अब आप लोग अपनी ईमेल देना चाहते हैं CRA को। तो मैं कहूँगा यस। मैंने उसको भी बता दिया कि भाई मैं चाहता हूँ मुझे साइन अप कर दो, ताकि कोई भी डिटेल्स वगैरह आया करें तो मुझे CRA की ईमेल भी आ जाया करें। यहाँ से मैं सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री कर दूंगा, अपनी ईमेल दूंगा, फिर उसकी कंफर्मेशन दूंगा कि हाँ भाई यही मेरी ईमेल है, और फिर मैं उसको कंटिन्यू कर दूंगा। और अब जब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा यहाँ पर, तो ये वो मुझे कह रहा है कि भाई ये आपका नेट फाइल CRA है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप प्रीव्यू करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू कर देंगे। वार्निंग मुझे वो दोबारा दे रहा है, मैं इनको रिव्यू कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, तो मैंने कह दिया डन विद वार्निंग्स। अब ये जो है वो मेरा टेक्स्ट जो है वो जा रहा है उनको।